रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर व्यूअर्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 लिक्विड पोर्शन में से वेपर प्रेशर पे बात करेंगे। अब आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें। जी, तो बात करेंगे हम आज वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर हर लिक्विड का होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन हर लिक्विड कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर रखता है। और लिक्विड के लिए आमतौर पे हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एवेपोरेशन होती है जब भी लिक्विड कहीं रखा जाता है, चाहे वो क्लोज कंटेनर में हो चाहे वो ओपन हो, उसके मॉलिक्यूल उसके सरफेस को छोड़ के वो एयर में मिक्स होते रहते हैं अगर वो ओपन में मौजूद है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवेपोरेशन। एवेपोरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर टेम्परेचर पे होता है। ये भी एवेपोरेशन से ही लिंक है कि सपोज आप ओपन सरफेस की बजाय आप लिक्विड ले लेते हैं एक क्लोज्ड कंटेनर में। क्लोज्ड कंटेनर आप ले लेते हैं और उसमें आपके पास लिक्विड हो। सपोज इतना आपने लिक्विड ले लिया, ये आपके पास लिक्विड है। अब होता ये है कि जो ऊपर एयर है, ये जो ऊपर खाली जगह है, इस लिक्विड के अंदर एवेपोरेशन होगी और इसके मॉलिक्यूल जो होंगे वो ऊपर को निकलेंगे। ऊपर चूंकि क्लोज कंटेनर है, वो यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जब यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो आप ये कह लें कि ये ग्रीन मैंने साइन में जो लिखे हैं वो मॉलिक्यूल हैं जो एवेपोरेट हो रहे हैं। जो एवेपोरेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवेपोरेशन। एक तो इसमें एवेपोरेशन हो रही है, ठीक है जी। दूसरा, जब ये मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये कोलाइड करते हैं आपस में भी और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर भी, और जो लिक्विड की सरफेस होगी उसके साथ भी। अब जो मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस से टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, वो मॉलिक्यूल दोबारा से उस लिक्विड का हिस्सा बन जाएंगे। कोई भी मॉलिक्यूल जो वापस लिक्विड में चेंज हो रहे हैं वो दोबारा लिक्विड का हिस्सा बन जाएंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। मतलब ये कंडेंस हो रहे हैं। दो प्रोसेस साथ साथ चल रहे हैं, एवेपोरेशन भी एंड कंडेंसेशन भी। होता ये है कि शुरू में एवेपोरेशन होती है ज़्यादा, कंडेंसेशन कम होती है क्योंकि ऊपर वेपर्स की कंसंट्रेशन कम होती है, कम मिकदार में मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे कंडेंसेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं ऊपर वेपर्स हालत में वो ज़्यादा होते हैं, तो वो कंडेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अब ये स्पीड बढ़ती जाती है, एक ऐसी स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं जी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट आती है इसके अंदर, और वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है कि व्हेन रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, कंडेंसेशन भी और एवेपोरेशन भी, तो उस वक़्त उस स्टेट को, उस हालत को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। अब उस डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे ज़ाहिर है ये वेपर के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, तो जो इनकी वॉल्स पे
जो प्रेशर लगा रहे होंगे, लास्ट थर्ड चैप्टर में गैसेस में ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंटेनर की वॉल से टकराते हैं एंड दे एक्सर्ट फोर्स ऑन दैट वॉल एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर, and this pressure is called vapor pressure because this pressure is specifically related to these vapors. So it's a pressure exerted by the vapors of a liquid in equilibrium with its liquid. कि किसी भी लिक्विड के वेपर्स का वो प्रेशर जो वो इस कंटेनर की वॉल्स पे लगा रहे होंगे और जब वो इक्विलिब्रियम में भी हों अपने लिक्विड के साथ, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ लाजमी बतानी है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, बिकॉज दिस कैन बी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कम रखेंगे तो ये हम आगे इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। तो ये है वेपर प्रेशर। उम्मीद है आपको समझ आ गई कि वेपर प्रेशर क्या है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स of a liquid when it is in equilibrium with its liquid at particular temperature, at specific temperature। और ये वो equilibrium कौन सा है जिस पर रेट ऑफ वेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो इक्वल हो गए होंगे। अब ये जो चीज़ें हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इन वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसको अफेक्ट कर सकती है वो टेम्परेचर है। जी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा वेपर स्टेट में रहने को पसंद करें। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कम वेपर्स बनेंगे, प्रेशर भी कम होगा। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा उतना वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वो प्रेशर भी ज़्यादा लगाएंगे। अब इसके लिए एक टेबल भी दिया हुआ है प्रॉपर, इसके आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है। वाटर का टेम्परेचर बताया हुआ है 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 10 के डिफरेंस है कि 0 पे क्या है, 10 पे क्या है, 20 पे क्या है, इसी तरह से 30 पे क्या है। तो ये पता चला कि 0 से जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो डिफरेंस होता है वो तकरीबन इनमें 4 to 9 होता है, मतलब जस्ट 5 के इक्वल होता है। पॉइंट्स में ये वैल्यूज हैं, इनके इक्वल होता है इनका जो प्रेशर होता है टॉर्क में, ठीक है, वाटर का। और अगर आप 90 से 100 की बात करें तो ये तकरीबन 500 के राउंड अबाउट होता है, से 760 तक चला जाता है। तो इट्स मीन ये जो जस्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था, लेकिन उस पर आप देखें कि वेपर प्रेशर जो है वो कितना बढ़ गया। आप इससे भी ये भी बात निकाल सकते हैं कि इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इतनी बड़ी चेंज आ रही है और इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ी सी चेंज आ रही है। इसमें से MCQ बन सकता है MCAT TCAT वगैरह के लिए जब आप जाते हैं। अब दूसरी चीज़ जो इसको इफेक्ट कर सकती है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, वो जो लिक्विड है, नेचर से मुराद क्या है, हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये नेचर से रिलेटेड है। तो फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी, इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा स्ट्रांगली आपस में जुड़ेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में रहेंगे, इसलिए उनको वेपर में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। तो इसलिए ये इनडायरेक्टली रिलेट करती हैं कि फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा। ये इनवर्स रिलेशन कह लें कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना वेपर प्रेशर कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना वेपर प्रेशर कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी कम होगी वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं
कि जैसे वाटर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो आपस में स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं, उनका वेपर प्रेशर जो है वो कम है। जबकि आप पेट्रोल की बात करें तो उसमें वीक फोर्सेस होती हैं, लंडन फोर्सेस होती हैं, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, वो वैसे भी वेपोरेट हो जाता है बड़ी जल्दी। तो ये है कि कौन कौन से फैक्टर्स वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था वेपर प्रेशर क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट है, इसके एक डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट के साथ। ठीक है, और हर एक इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, ये था वेपर प्रेशर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।